सेना का नाम जुबान पर आते ही देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। भारतीय नौजवानों की कहानियां आज भी हर एक माँ बड़े ही प्यार से सुनाती है। यूं तो ये जवान जिंदा रहकर सीमाओं की रक्षा करते नजर आते हैं, तो वहीं देश के लिए शहीद होकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। भारतीय नौजवानों की हिम्मत की कहानियां तो आपने काफी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सेना के शहादत के बाद की शॉकिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस जवान ने न सिर्फ जिंदा रहते हुए देश की सेवा की, बल्कि मरणोपरांत भी 52 साल से भारतीय सीमा की रक्षा में डटा हुआ है। थोड़ा शॉकिंग है लेकिन सच है, और इस कहानी के साक्ष्य आज भी सिक्किम की सेना में मौजूद नौजवानों के समीप है। इस देवगन सेना के जवान का नाम बाबा हरभजन सिंह है, जिसकी मूर्ति बनाकर सिक्किम के लोग उन्हें आज भी पूजा करते हैं। कहानी को अब शुरू से शुरू करते हैं और आइए एक सेना के जवान से बाबा बनने तक की पूरी कहानी जान लेते हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी जितनी हैरत अंगेज और प्रेरणादायक है, उतनी ही दिलचस्प भी है। हमने आज तक कई शहीदों और सेना में सेवारत जवानों के किस्से सुने, लेकिन बाबा हरभजन की कहानी काफी यूनिक है। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। 1967 का वो वक्त था जब उन्हें 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में भेजा गया। 4 अक्टूबर 1968 की बात है, जब हरभजन खच्चरों का एक काफिला अपने साथ ले जा रहे थे। अचानक नाथुला पास के नजदीक आकर उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। हरभजन को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने दोस्त के सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी थी। साथ ही ये भी बताया था कि उनका शरीर कहाँ मिलेगा। हरभजन सिंह की डेड बॉडी ढूंढने के लिए खोजबीन शुरू की गई और भारतीय सेना को उनका पार्थिव शरीर मिला। जिस जगह का जिक्र उन्होंने सपने में आकर किया था, यह भी माना जाता है कि सपने में उन्होंने इस बात की इच्छा जताई थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। हरभजन सिंह की इच्छा का मान रखते हुए उनकी समाधि बनाई गई, जिसको देखने लोगों की भीड़ आज भी सिक्किम में इकट्ठा होती है। लोगों की इसी आस्था को देखते हुए और श्रद्धांजलियों की सुविधा के लिए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिससे अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना के मुताबिक अपना शरीर त्याग करने के बाद भी हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में आकर देते रहे, जो कि आगे चलकर सच भी साबित हुई है। पहले लोग महज इसे सपना सोचकर हरभजन की बातों को नकार देते थे, लेकिन जब ये सपने सच होने लगे तो जवानों को यकीन हो गया कि हरभजन सिंह शहादत के बाद भी देश की सेवा में तत्पर है। इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। यहाँ तक उनके प्रति सेना का भी इतना विश्वास है कि उनके बाकी सभी की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सुविधा दी जाती है। उनकी छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक कराई जाती है। लोग उनका सामान लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेलवे स्टेशन तक विदा करने जाते हैं। साथ ही उनकी सैलरी का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता रहा है। भारतीय सेना के मुताबिक आज भी नाथुला में जब जब भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, तब तक चीन की तरफ से बाबा हरभजन के लिए एक अलग कुर्सी लगाई जाती है। वही हरभजन सिंह के मंदिर में उनके जूते और बाकी सामान को रखा गया है। भारतीय नौजवान मंदिर की चौकीदारी में तत्पर रहते हैं और उनके जूतों की पॉलिश करते हैं। मंदिरों की सेवा करने वाले नौजवान बताते हैं कि रोज बाबा के जूते पर कीचड़ लगा होता है और बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती हैं। भारतीय नहीं बल्कि चीनी सैनिक का भी विश्वास है कि उन्होंने रात में बाबा हरभजन को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते देखा है। आज उनकी मौत को 52 साल हो चुके हैं, लेकिन हरभजन सिंह देश की सेवा में पूरी तरह तत्पर है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। नाथुला का हीरो हरभजन सिंह को कहा जाता है, आपको ये पता नहीं होगा। एक और वाक्य है जो हरभजन सिंह बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, जब हरभजन सिंह छुट्टी लेकर घर आ रहे थे तो उनकी वर्दी को सीट पर लिटा दिया गया था। उसके पश्चात एक वहां पर आम यात्री जिसे कहते हैं, जो वहां पर गुजर रहा था, उसने वर्दी को हटाकर बोला कि यहाँ बैठने दो, ये क्यों बिना वर्दी जो है कि तुम लोगों ने बिछा रखा है। वहीं उनको एक झापड़ पड़ा, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो झापड़ किसने मारा, और ये घटना सच्ची है। आप देख रहे थे समाचार नगरी।